मकान बनवा चुके हैं और मकान बन जाने के बाद आप सोच रहे हैं कि हम सेप्टिक टैंक कैसे बनवाएं ताकि हमारा कम बजट में तैयार हो जाए और कम जगह में तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक यहाँ बैठाया गया है यह कम बजट में और कम जगह में बैठाया गया है। जैसे कम बजट का मतलब आपका 12 से 14 हज़ार में यह सेप्टिक टैंक बैठ जाएगा और यह मात्र मान के चलिए 5 से 6 फीट के जगह में यह बैठ जाएगा और आपका जो यह बहुत लंबे समय तक चलेगा, कहीं से कोई इस सेप्टिक टैंक में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए कम जगह में आप इसको बनवा सकते हैं। अब रही घर के अंदर जो आप पाइप लगाती हैं तो पाइप को कैसे लगाएं। देखिए कभी भी अगर आप अंदर पाइप लगाते हैं पानी वाला लैट्रिन वाला तो कभी कटिंग चेम्बर ना बनवाएं। कटिंग चेम्बर का मतलब होता है पाइप काट करके वहाँ एक गड्ढा बना करके उसको चेम्बर बना दिया जाता है जिसमें पानी गिरता है और एक पाइप से वो पानी बाहर जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए कुछ दिन के बाद जब आपके मकान का फर्श की मिट्टी बैठती है तो वह चेम्बर भी बैठ जाता है और जब चेम्बर बैठ जाता है तो लोग उसको पर ध्यान नहीं देते हैं और वह पानी आपके फर्श में सोखने लगता है। जब आपके फर्श में वह पानी सोखेगा तो आपका फर्श गीला हो जाएगा, आपके जो दीवार होगी उसकी अगल बगल में उसमें सीलन जाने लगेगा। तो कभी भी आप कटिंग चेम्बर न बनवाएं। तो देखिए यहाँ पर जो सेप्टिक टैंक है मान लीजिए इसको बाहर पानी निकलने के लिए तोड़ा जा रहा है। यह छोटा जो टैंक है और यह बड़ा टैंक है। इसमें जो आएगा शौचालय इसमें मान लीजिए यह है और लाइटिंग इसमें गिरेगा और इससे होकर के छन करके जो दूसरा सेप्टिक टैंक होता है उसमें पानी जाता है और उसके बाद वह पानी बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर पाइप लगा करके जो तैयार कर दिया गया है इसमें जो लैट्रिन आएगा इस और लैट्रिन इससे होकर के मान लीजिए छोटा वाला में छन के पानी जाएगा और इससे पानी जो होगा बाहर चला जाएगा। तो देखिए यह प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके ढक्कन में एक होल छोड़ा गया है। होल छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपका 30 साल 40 साल बाद जब आपका सेप्टिक टैंक मान लीजिए कचरा भर जाता है तो आप इसको पाइप डाल करके बिना ढक्कन खोले आप उसको साफ कर सकते हैं। माने आपको ढक्कन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए इसको होल को नहीं खोलते हैं तो आपको ढक्कन हटाने की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए यहाँ जो पाइप आप डालते हैं इस पाइप को आप मसाला बना करके और हल्का गिट्टी डाल करके इसकी ढलाई करनी चाहिए। जब आप पाइप की ढलाई कर देते हैं तो पाइप स्टैंड हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर थोड़ा बहुत मिट्टी बैठता है तो भी पाइप जो आपको लचकता नहीं है और बीच में पानी नहीं लगता है। तो ढलाई करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, आपके दीवार में सीलन नहीं जाता है। तो देखिए अगर हम सीट की बात करें, आप सीट कैसे बैठाएं ताकि आपके बाथरूम के दीवार में सीलन न जाए, आपका सीट कभी मान लीजिए ऊपर नीचे न हो तो आप बाकायदे से दुर्मू से माटी डाल करके चारों तरफ बैठा देते हैं और सीट के अगल बगल आपको मिट्टी को बैठाना है बढ़िया तरीके से। जैसे कि मान लीजिए सीट के अंदर मिट्टी नहीं जा पाती है तो आप हाथ से उसको बढ़िया से दबा दबा करके सीट के चारों तरफ अगर मिट्टी बैठा देते हैं तो सीट क्रैक होने के चांस नहीं होते हैं। तो कभी भी आप सीट को बैठाने के बाद आप लेवल चेक कर लेना चाहिए ताकि कहीं की मान लीजिए आपका सीट ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर ऊपर नीचे होता है तो आपका बैठने पर जो शरीर डिसबैलेंस हो जाती है। तो अगर वहीं आपका जो लेवल में होता है तो आप उस पर बैठते हैं, चाहे उसको अगर प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर बैलेंस में रहता है। और देखिए कभी भी अगर मान लीजिए फर्श जो मिट्टी तरह आप बैठा लेते हैं, मिट्टी को बढ़िया तरीके से बैठाने के बाद आप ईंट को बिछाना चाहिए। ईंट को अगर बिछाते हैं तो आपके जो लैट्रिन बाथरूम में कभी भी सीलन आने के चांस नहीं होते हैं। उसका मतलब रीज़न ये होता है कि आप कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट
कम जगह में आप बढ़िया तरीके से दुरमुस नहीं चला पाते हैं, उसको बैठा नहीं पाते हैं, तो ईंट का मतलब ये होता है कि आप बढ़िया तरीके से मिट्टी को आप बैठा सकते हैं। बैठाने के बाद आप ईंट को बिछा करके उसके ऊपर आप घोराई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाइप को जो है उसके ऊपर गिट्टी डाला जा रहा है और गिट्टी डालने के बाद इसकी ढलाई होगी। ढलाई की अगर हम बात करें तो आप कभी भी बाथरूम और लैट्रिन के सीट के अगल बगल जो आप मसाला प्रयोग करें वह 3 का अगर मसाला आप प्रयोग करते हैं तो आपके दीवार में कभी सीलन नहीं जाता है। तो कभी भी आप सीमेंट की मात्रा अधिक प्रयोग करें, आप अपने बाथरूम को सीलन से